हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ पिलर। आई एम पल्लवी पटेल। आज की क्लास है पॉक्सो एक्ट की लेक्चर नंबर 3, जिसमें अपन कवर करेंगे दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ओके, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 है क्या? चैप्टर नंबर 3 है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड देयर ऑफ। 3 सेक्शन डील करता है यूजिंग ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चों का यूज करने के 3 सेक्शन डील हैं, जिसमें 13, 14, 15। ओके, उन सेक्शंस को हम अब डील करेंगे। सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 क्या कहता है? यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। बच्चे का इस्तेमाल करना पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, ये सेक्शन 13 कह रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। Whoever uses a child in any form of media for the purpose of sexual gratification। बच्चे का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया। अब मीडिया में क्या क्या आता है वो बात करते हैं। मीडिया में इंक्लूड्स क्या क्या है? प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट, टेलीकास्ट बाय टीवी चैनल्स, इंटरनेट, ये सारे मीडिया में इंक्लूड होते हैं। ओके, बच्चे का पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम जब बच्चे का यूज करेंगे अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के पर्पस के लिए इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया। क्लियर? ये कहता है सेक्शन नंबर 13। उसके आगे क्या बात की जा रही है? विच इंक्लूड्स। अब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं बच्चे का, अब उसमें क्या क्या इंक्लूड्स है ये बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ चाइल्ड। बच्चे के किसी भी सेक्सुअल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है कि आप उसको, बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है। या यूज ऑफ चाइल्ड इन रियल और साइमल्टेनियस सेक्सुअल एक्ट्स विद और विदाउट पेनिट्रेशन। या तो पेनिट्रेशन के साथ में या बिना पेनिट्रेशन के साथ में आप बच्चे का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं कि वो सेक्सुअल एक्ट करे। या इनडिसेंट और ऑब्सेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड। बच्चे के कुछ ऐसे एक्ट्स, उसके ऐसे फोटो, ऑब्सीन्स और इनडिसेंट फोटोज को आप रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है? यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? यूज ऑफ चाइल्ड इंक्लूड्स इन्वॉल्विंग द चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम फॉर प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, ऑफरिंग, ट्रांसमिटिंग, पब्लिशिंग एंड फैसिलिटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल। अब वहां पर क्या बात की जा रही है? बच्चे का यूज किया जा रहा है फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, या तो आप उसको बच्चे को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, या आप बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे मटेरियल फैक्ट को बनाने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्या आप उससे बुक्स बंटवा रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें करा रहे हैं जो कि सेक्सुअल ऑफेंस में आ रही हैं। तो किसी भी मीडियम से, या तो उससे प्रिपेयर करा रहे हैं, या आप उससे प्रोडक्शन करवा रहे हैं, या उससे ऑफरिंग करवा रहे हैं, या ट्रांसमिटिंग या पब्लिशिंग, फैसिलिटेटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल को आप डिस्ट्रीब्यूट करा उस बच्चे से करा रहे हैं। तो ये भी आपके लिए क्या हुआ? यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस का ही एक ऑफेंस है। सेक्शन नंबर 13 हो गया अपना क्लियर। अब बात करते हैं अपन सेक्शन नंबर 14 एंड 15 की। ये बात करता है पनिशमेंट की। सेक्शन नंबर 14 डील करता है पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, एंड सेक्शन नंबर 15 डील कर रहा है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। अब सेक्शन नंबर 14 ये कह रहा है कि किसकी पनिशमेंट दे रहा है जब आप यूज कर रहे हैं पोर्नोग्राफिक पर्पस का। सेक्शन नंबर 13 की पनिशमेंट सेक्शन नंबर 14 दे रहा है। ओके, अब उस मटेरियल को आप स्टोर कर रहे हैं, जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो मटेरियल पोर्नोग्राफिक के थे, उनको आप स्टोर कर रहे हैं, उसकी पनिशमेंट दे दी सेक्शन नंबर 15 में। अब हम इनको एक टेबल बना के शॉर्टली करेंगे, बेयर एक्ट में बहुत लंबी लैंग्वेज है। देखो, सेक्शन नंबर 14 की पनिशमेंट क्या है? मिनिमम पनिशमेंट कितनी मिलेगी? 5 years। एंड मिनिमम पनिशमेंट अगर आपने यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए किया है तो उसकी सजा कितनी है? 5 साल। ओके, और फाइन 5 year प्लस फाइन। अब आपने एक बार सजा कर लिया, आपने दोबारा से फिर से वही एक्ट किया है, आपने सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन क्या होगा? सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन रहेगा। आपने बार बार किया है या दोबारा से किया है तो उसकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? 7 year प्लस फाइन। जनरल पनिशमेंट कितनी मिलेगी आपको? 5 year।
प्लस फाइन, ओके। एंड सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो रहा है कि आपको एक पहली बार एक्ट किया तो उसके लिए जनरल पनिशमेंट थी, लेकिन आप नहीं मान रहे, आपने दोबारा से वही काम किया है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 7 साल प्लस फाइन। एंड सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है इसका, इफ ऑफेंडर कमिट्स एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, 5, 7 और 9 by directly participating in such pornographic act shall be punished for that offense under section 4, 6, 8 and 10 in addition to subsection 1। अब सुनो, ये था पोर्नोग्राफिक पर्पस की पनिशमेंट। अब ऑफेंडर ने कमिट कर दिया, ये तो काम करा ही रहा था उससे पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, अब साथ साथ में उसने क्या काम कर दिया, वो ऑफेंस कर दिया कमिट। कौन सा ऑफेंस, जो सेक्शन नंबर 3 में, 5 में, 7 में, 9 में बताया है। जैसे 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 5 में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड 7 में सेक्सुअल असॉल्ट एंड 9 में एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। इसके साथ साथ में ये ऑफेंस भी कर दिया है, तो पनिशमेंट क्या मिलेगी, तो पनिशमेंट मिलेगी आपको जो इन ऑफेंस की पनिशमेंट दी है 4, 6, 8 एंड 10 में जो पनिशमेंट दी है ऑफेंस की, इन सेक्शंस में इन ऑफेंस की जो डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशंस के साथ साथ में इसकी जो पनिशमेंट मिली है उस वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको ये वाली पनिशमेंट भी मिलेगी इन एडिशन। इसके साथ साथ आपको 5 साल 7 साल अलग से मिलेगा। तो ये हो गई हमारी पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस की पनिशमेंट सेक्शन नंबर 14 में। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 15 की। वो क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। अब पनिशमेंट दे रहा है वो उस मटेरियल को स्टोर करने के लिए, जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करेगा उसकी पनिशमेंट क्या होगी। पहला क्लॉज कहता है, एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल विद इंटेंट टू शेयर एंड फेलिंग टू डिलीट और डिस्ट्रॉय रिपोर्ट। अब किसी पर्सन के पास ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल आया, उसका क्या दायित्व बनता है कि उसको वो डिलीट कर दे या इसको डिस्ट्रॉय कर दे या इन्फॉर्म कर देता, लेकिन वो कुछ नहीं करता है, उसको स्टोर करके पोजेस करके रख रहा है, किसके लिए, कि हम इसको शेयर कर देंगे, इस मकसद से वो उसको रखे। तो उसकी पनिशमेंट क्या रहेगी, फाइन। क्या फाइन रहेगा, फाइन 5,000 रुपए फाइन रहेगा। और ये तो जनरल फाइन हो गया। एंड सेकेंड और सब्सिक्वेंट दोबारा से करता है वो वही काम को, तो फाइन 10,000 रुपए, इसमें फाइन की पनिशमेंट है। अगर वो सिर्फ स्टोर कर रहा है शेयर करने के लिए, उसको डिलीट नहीं करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है, रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी पनिशमेंट रहेगी 5,000 रुपए पहली बार में, और दूसरी बार में अगर नहीं कर मानता है, फिर से वही गलती करता है, तो उसकी पनिशमेंट रहेगी 10,000। ओके। सेकेंड क्लॉज क्या कहता है इसका, any person who stores or possesses pornographic material for transmission, display, distributing shall be punished with imprisonment up to 3 years or fine or both, except stores for purpose of reporting or for use as a evidence in court। सेकेंड क्लॉज कह रहा है, अब वही पर्सन स्टोर करके रख रहा है, पोजेसेस में रख रहा है पोर्नोग्राफिक मटेरियल को, किस चीज के लिए, ट्रांसमिशन, डिस्प्ले कर दे, या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रख रहा है कि ये मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या ट्रांसमिशन करूंगा, उसका मकसद ही ये है, तो उसकी पनिशमेंट रहेगी 3 साल से लेके ज्यादा, अप टू 3 ईयर, मिनिमम 3 ईयर्स तो है ही, 3 साल से ज्यादा भी मिल सकती है, और फाइन मिलेगा या बोथ, दोनों मिल सकती है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट जो उसने स्टोर किया। अब किसी व्यक्ति ने उसको पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करके रखा, इसलिए स्टोर किया कि कल को मैं इसको कोर्ट में एज अ एविडेंस दूंगा या इसको रिपोर्ट करवाऊंगा, तो एज अ वो यूज ऑफ एविडेंस के लिए रखे या रिपोर्ट के पर्पस के लिए उसको रिकॉर्ड को रखे, स्टोर करके रखे, तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। सेक्शन नंबर 15 का क्लॉज 3 क्या कहता है, एनी पर्सन हु स्टोर्स फॉर कमर्शियल पर्पस। अब उसने स्टोर कर लिया कमर्शियल पर्पस के लिए कि हमें इससे पैसे कमाने हैं, हम इसको बेचेंगे, तो उसकी कन्विक्शन क्या रहेगी, पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 साल, 3 मिनिमम है, 5 मैक्सिमम है। और सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन क्या होगा, 5 to 7 ईयर जनरल, एंड दूसरी बार करता है तो 5 से 7 साल प्लस फाइन। 2 सेक्शंस क्लियर हो गए, 14, 15 दोनों में पनिशमेंट्स हैं,
14 में पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए पनिशमेंट दी है, और यहाँ पर उस मटेरियल को स्टोर करता है उसकी पनिशमेंट दी है। क्लियर? नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है? चैप्टर नंबर 4 है अबेटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। 16 सेक्शन डील करता है, जो 16, 17 एंड 18। क्लियर? अबेटमेंट की यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, ये टाइपिंग एरर आ जाता है। अबेटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अब उन ऑफेंस का अबेटमेंट और अटेम्प्ट, ये एक चैप्टर सेपरेट है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें सेक्शन है 3, 16, 17 एंड 18। 16 से लेके 18 तक सेक्शंस है। अब उन सेक्शंस को बात करते हैं। अबेटमेंट क्या होता है? अबेटमेंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सेक्शन नंबर 16 कहता है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अबेटमेंट क्या है? अबेटमेंट की वही सेम डेफिनेशन है जो हम आईपीसी बीएनएस में पढ़ते हैं। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस। कब होगा वो ऑफेंस? जब इंस्टिगेट अनदर टू कमिट द ऑफेंस, या तो उसको इंस्टिगेट कर रहा है, उसको भड़का रहा है कि ये कर दे, उकसा रहा है। एंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स कॉन्स्पायर with others to commit the offense and some act or illegal omission is done in pursuance of it। पहला इसका एलिमेंट क्या? इंस्टिगेट कर रहा है। सेकंड, कि एक या एक से अधिक व्यक्ति एक मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अबेटमेंट करके। वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स कॉन्स्पायर कर रहे हैं कि किसी ऑफेंस को करने के लिए। एंड सम एक्ट और इलीगल ओमिशन इज डन, कि एक्ट और ओमिशन इज डन। अब थर्ड क्या कहता है इसका? इंटेंशनली एड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन, कि उसको इंटेंशनली एड कर रहा है, मतलब उसको पूरी फैसिलिटी दी जा रही है कि आप इस काम को करो, हम पूरा फैसिलिटेट आपको करेंगे। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है? ये अबेटमेंट हो रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन 3 है। एक्सप्लेनेशन 1, a person who by willful misrepresentation or concealment of material fact to cause an act is said to instate that doing of that offense। क्या है ये? इंस्टिगेट कर रहा है। अब हम उसको, वो अपनी willful misrepresentation कर रहा है या मटेरियल फैक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा है, कंसीलमेंट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो इंस्टिगेट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है ऑफेंस के लिए। ओके, whoever doing anything before or at the time of the act to facilitate its commission aiding the act। अब क्या हो रहा है? हमने जो सेकेंड एलिमेंट पढ़ा था, तो वहां पर कहता है whoever doing anything, कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, फैसिलिटेट कराया जा रहा था, एक या एक से अधिक लोग मिलकर उस चीज को, काम को करने के लिए अबेट कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो एडिंग ऑफ द एक्ट। थर्ड क्या कह रहा है? The employing, harboring, transporting or receiving a child using threat, coercion, fraud, etc. for the purpose of committing an offense under the act is said to aiding। अब उसको आप ऑफेंस करने के साथ साथ में ये दे रहे हैं कि आप उसको संरक्षण दे रहे हैं, हार्बरिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉइंग कर रहा है व्यक्ति, ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, रिसीविंग कर रहा है बच्चे का, या थ्रेट, कोर्जन से, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? आपका पर्पस क्या है? कि हम उसको एड कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये अबेटमेंट हो रहा है। अब इसकी पनिशमेंट, सेक्शन नंबर 17 कहता है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। अबेटमेंट की पनिशमेंट कह रहा है सेक्शन नंबर 17, whoever abets any offense under this act, if the offense is committed as a result of abatement, the abetter shall receive the same punishment of that main offense। अब क्या बात रही? जो ऑफेंस, जैसे जिस ऑफेंस के लिए उसने अबेट किया, जैसे मानो किसी व्यक्ति ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए उसको अबेटमेंट किया, तो उसकी पनिशमेंट कैसे मिलेगी? अबेटमेंट की कोई पनिशमेंट नहीं दी है, लेकिन पनिशमेंट में क्या कहा है उन्होंने? कि अगर कोई व्यक्ति अबेट करता है ऑफेंस के लिए इस एक्ट के अंदर, तो वो ऑफेंस जो किया गया है, जिसका रिजल्ट निकला है अबेटमेंट का, मतलब जिसके लिए उसने उसको अबेटमेंट किया, उसके लिए उकसाया और वो उसने एक्ट जाके कर दिया, तो अबेटर को पनिशमेंट वही सेम मिलेगी जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट है। जैसे कि सेम पनिशमेंट
अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए उसने अबेट किया था तो उसको वही पनिशमेंट मिलेगी अबेटर को कि उसी ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया। क्लियर? सेक्शन नंबर 17 हो गया खत्म। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 कह रहा है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अब किसकी पनिशमेंट है? यहाँ अटेम्प्ट की पनिशमेंट है। एक ऑफेंस करने के लिए पहले इंटेंशन होनी जरूरी है, फिर प्रिपरेशन होना जरूरी है, फिर अटेम्प्ट होना जरूरी है। क्लियर? तो अटेम्प्ट क्या है? अटेम्प्ट की पनिशमेंट दी है सेक्शन नंबर 18 में। Whoever attempts to commit or cause an offense under this act and does any act towards its commission shall be punished with imprisonment up to half of the maximum punishment prescribed for that offense or fine or both। अब किसी ऑफेंस के लिए अबेट किया था या अबेट नहीं किया, सिर्फ बोला और उसने अटेम्प्ट कर दिया जाके, वो ऑफेंस पूरा हुआ नहीं, सिर्फ हमने अटेम्प्ट कर दिया। अटेम्प्ट करने की पनिशमेंट क्या होगी? जब हम किसी ऑफेंस को कमिट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिला, वो सिर्फ अटेम्प्ट करके हमने छोड़ दिया, उससे कुछ नहीं हुआ, तो उस कमीशन जो एक्ट किया था उसकी जो ऑफेंस किया उसने, जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था तो उसको उसने अटेम्प्ट कर दिया लेकिन हुआ नहीं, अटेम्प्ट हो गया, तो उसकी पनिशमेंट क्या रहेगी? जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट दी है उसकी हाफ पनिशमेंट उसको मिलेगी, उसकी आधी पनिशमेंट मिलेगी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट। जो उसकी सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट होगी वो उसकी हाफ मिलेगी। अब मैक्सिमम पनिशमेंट क्या? LI है मैक्सिमम पनिशमेंट उसकी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, तो उसका आधा मिलेगा। ठीक है? या फाइन मिलेगा या बोथ। क्लियर? ये हो गए हमारे चैप्टर 4 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 था यूज ऑफ पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए एंड चैप्टर नंबर 4 था अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट के लिए। क्लियर? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन visit our websites and join the Law Pillar Telegram channel. Okay, thank you so much.